बिहार की सियासत में रविवार यानी 25 जनवरी का दिन तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। दरअसल रविवार को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक होनी है। सियासी गलियारों के बीच ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान कई बड़े संगठनात्मक फैसले भी लिए जाने की उम्मीद है। अपनी उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंप सकते हैं। बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद बैठक का उद्घाटन करेंगे, जिसमें देश की मौजूदा स्थिति और पार्टी की भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी। आरजेडी की कार्यकारिणी समिति की बैठक को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव केवल तेजस्वी यादव को ही अध्यक्ष बनाएंगे। कि राष्ट्रीय जनता दल को कार्यकारिणी मौर्या होटल में करने की क्या जरूरत है? अरे ये तो घर में ही बैठ के कर लेते। अरे घर की पार्टी है ही है। 89,000 स्क्वायर फीट का 10 नंबर सर्कुलर रोड है, जिसको खाली करना है, तो वहीं बैठक कर लेते। खैर बैठक जहाँ करें। अरे तो अगर कोई बदलाव होगा तो लालू जी के परिवार को न हिस्सा मिलना है, उदय नारायण चौधरी जी को तो नहीं मिलेगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पर भरोसा नहीं होगा, रामचंद्र पूर्वे जी पर भरोसा नहीं होगा। जब भी भरोसा होगा तो क्रिकेट में फेल तेजस्वी पर, राजनीति में फेल तेजस्वी पर। देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, हट जाएंगे, अब उनका व्यक्तिगत पार्टी मामला है। क्योंकि व्यक्तिगत इसलिए कह रहे हैं, वहाँ तो भाई कंपनी चल रही है, कोई पार्टी तो चल रहा है नहीं, इसलिए उनकी मर्जी है, जो कुछ भी बन सकते हैं। एक पार्टी जिसका वजूद खात्मे की ओर बढ़ रहा है और वहाँ तेजस्वी यादव की ताजपोशी की बात हो रही है। जिम्मेदारियां जब से तेजस्वी यादव की बढ़ी हैं, आरजेडी धरातल पर कमजोर होती चली गई। अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनसे ये पूछा जाना जरूर चाहिए, और लोग पूछ रहे हैं। भाई वीरेंद्र जैसे नेता तो पूछ रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को लेकर जितने गैर जिम्मेदार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दिखे हैं, उसके बाद ये दोहरी जिम्मेदारी में पार्टी का कहीं सर्वनाश नहीं हो जाए। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए लालू प्रसाद अपनी विरासत को औपचारिक रूप से तेजस्वी के हाथों में सौंपने की तैयारी में हैं। बैठक में लालू प्रसाद यादव के अलावा देश भर से आए लगभग 200 डेलीगेट्स और कार्यकारिणी के सदस्य शिरकत कर रहे हैं। आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती को देखते हुए एक ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत महसूस की जा रही है। तेजस्वी यादव पहले ही बिहार के विपक्ष का चेहरा बनकर उभरे हैं, लेकिन कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके पास संगठन के अखिल भारतीय स्तर पर फैसले लेने की आधिकारिक शक्ति होगी। दरअसल तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर युवाओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। इसको लेकर इस बैठक में कार्यकारिणी के सदस्य सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं।